हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राजा अवस्थी और आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एक सीरीज अभी बना रहे हैं जिसमें हम वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को लेके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि कई जगह पे आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पैसे लेके बताई जा रही है। तो हमारा एक ध्येय है कि यार 2026 में एटलीस्ट हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको कम से कम इस चीज का फायदा होना चाहिए कि वो लोग वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को प्रॉपर वे पे समझ सके। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि यदि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो ऐसे हिडन कॉस्ट जिसके कारण आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है या फिर प्रॉफिट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे 10 हिडन कॉस्ट बताऊंगा जिसको जो आप जानते तो हैं लेकिन कभी आपने उसके ऊपर फोकस नहीं किया है। तो दोस्तों, इसमें जो 6वें नंबर का कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं बात करता हूँ हिडन कॉस्ट नंबर 1। तो दोस्तों, हिडन कॉस्ट नंबर 1 में आता है डेटा स्टोरेज। अब जब आप वेडिंग शूट करते हैं तो वहां पे ना आप क्लाइंट से, कई लोग ले लेते, अगर आप लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से स्टोरेज का चार्जेस नहीं लेते हैं। एंड स्टोरेज के चार्जेस वो नहीं लेते हैं तब वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, आपको हमेशा एक नया हार्ड डिस्क लेना होता है या फिर हार्ड डिस्क 2-3 हार्ड डिस्क में आपको बैकअप रखना पड़ता है। तो वो आपका खुद का कॉस्ट जुड़ता है और कभी भी आप उसको वेडिंग फोटोग्राफी में अगर नहीं जोड़ते तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान होता है। ये था सबसे पहला हिडन कॉस्ट। आइए मैं बात करता हूँ हिडन कॉस्ट नंबर 2। तो गाइज, बहुत सारे लोग हिडन कॉस्ट में ट्रैवल एंड स्टे को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब यदि आप ऑन लोकेशन के हैं, यानी कि आप सेम लोकेशन पे शूट कर रहे हैं जहां पर आप रहते हैं, वहीं पे आपने वेडिंग ऑर्डर बुक किया है, तब भी आपको एक स्टे का तो नहीं, लेकिन हाँ ट्रैवल का कॉस्ट जरूर जोड़ना चाहिए, चाहे वो मिनिमम ही क्यों ना रहे। क्योंकि भाई अगर आप 10 बार 5 बार भी आना जाना करते हैं तब भी आपके पेट्रोलिंग का चार्जेस आपको जोड़ना चाहिए। आई थिंक जो मुझे लगता है, तो ये जो हिडन कॉस्ट है ये लोग नहीं जोड़ते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तब तो मैक्सिमम लोग जोड़ते हैं, लेकिन अगर आप ऑन लोकेशन है तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है यार, अपन यही तो है, आना जाना करते करते शूट कर लेंगे, लेकिन भाई आपके कुछ ना कुछ पैसे तो उसमें जा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका प्रॉफिट में कमी लाता है। आइए बात करता हूँ हिडन कॉस्ट नंबर 3 की। गाइस, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यार हम जब वेडिंग में जाते हैं तो वहां तो हम खाना खाते ही खाते हैं, बट वेडिंग के अलावा भी आपका बहुत सारे स्नैक्स का कॉस्ट जुड़ता है। जैसे कई बार होता है कि आप रात को शूट करके आ रहे हैं एंड वहां पे आपके साथ हो सकता है कि लेट होने के कारण आपको प्रॉपर वे पे जो है खाना नहीं मिल पाया है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्पेशली हम तो यही करते हैं कि यार हम चले जाते हैं कोई भी ढाबा या कोई भी होटल में जहाँ पे हम आराम से रात को खाना खा सके, अपनी टीम को खाना खिला सके। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो इसीलिए यदि आप इस तरीके से फूड का कॉस्ट अगर नहीं जोड़ते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे थे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया ये सब चीज जोड़ेंगे तो क्लाइंट वैसे ही भाग जाएगा। तो अगर आप मुझे कमेंट करते हैं कि इसका सोल्यूशन बताओ, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं यही बताऊंगा कि इसका क्या एग्जैक्ट सोल्यूशन है, आपको ये सब चीजें कैसे करनी है। फिलहाल आज जो है मैं आपको कॉस्ट नंबर 4 बताता हूँ जो हिडन कॉस्ट है। तो गाइस, हिडन कॉस्ट नंबर 4 में है मैन पावर का कॉस्ट। कई बार हम जब वेडिंग ऑर्डर लेते रहते हैं तो उस समय में हम कभी भी ये नहीं जोड़ते कि भाई हमारे साथ एक्स्ट्रा असिस्टेंट आएंगे, और कई बार एक्स्ट्रा असिस्टेंट की जरूरत हमको पड़ जाती है। तो वो भी एक चीज है जो आपको हमेशा उससे रिलेटेड चीजें जोड़नी चाहिए। अब गाइस, हिडन कॉस्ट नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो गियर्स हैं उनको वेयर एंड टियर करना। आपके जो गियर्स है उनका वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर क्या है कि भाई कई बार ये होता है कि सपोज आप वेडिंग शूट में जा रहे हैं और अचानक से आपकी एलसी लाइट खराब हो गई, तब आपको अचानक से नई लेनी पड़ती है। या हो सकता है कि आप वेडिंग में जाते हैं और आपकी कोई बैटरी खराब हो गई, बैटरी टूट गई, बैटरी गुम गई, मेमोरी कार्ड खराब हो गया। तो ये आपका नुकसान है जो वेडिंग आप शूट कर रहे हैं। तो इसका कॉस्ट भले वो मिनिमम ही सही, लेकिन आपको जरूर जोड़ना चाहिए। अगर वो चीज कोई प्रॉब्लम नहीं करता है तो आपको बेनिफिट में जाता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम करता है तो आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से उस कॉस्ट को, क्योंकि आपने उस वेडिंग में जोड़ा हुआ है, तो आप उस कॉस्ट से अपना बेनिफिट निकाल पाएंगे। अब गाइस, मैंने आपको बोला था कि हिडन कॉस्ट में 6 नंबर का जो कॉस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, ये है एडिटिंग टाइम। तो गाइस, एडिटिंग टाइम की जो कॉस्ट है ना, इसको कोई भी नहीं जोड़ता। अब एडिटिंग टाइम का कॉस्ट क्या है, आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है हमारे दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, वेडिंग में जाते हैं, ऑन लोकेशन ही उनको एडिट करके देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इसके चार्जेस जोड़ रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। अगर आप इसके चार्जेस नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ दूसरे फोटोग्राफर्स को देख के, दूसरे सिनेमेटोग्राफर को देख के आप ये काम कर रहे हैं, भाई वो तो एडिटिंग करके दे रहा है तो मुझे भी देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर गलत हैं। आपको देना तो पड़ेगा, लेकिन आपको इसके चार्जेस लेने पड़ेंगे, तभी आप बेनिफिट में रहेंगे, अदरवाइज आप बेनिफिट में नहीं रह सकते। ये वीडियो उन सभी दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई आपको कॉस्ट लेना है या फिर नहीं लेना है। ठीक है, आइए हम कॉस्ट नंबर 7 की बात करते हैं। तो हिडन कॉस्ट नंबर 7 है हमारा एल्बम रिलेटेड हिडन कॉस्ट। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिन लोग को लगता है कि यार हम तो शूट कर रहे हैं, अब हम ही घर में बैठ के एडिट कर देंगे, और हम ही जब एडिट कर देंगे तो फिर एल्बम डिजाइनिंग का क्या कॉस्ट लेना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि
एल्बम डिजाइनिंग का कॉस्ट आपको 100% जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ एल्बम डिजाइनिंग का ही कॉस्ट नहीं होता दोस्तों। जब आप एल्बम को डिजाइन कर लेते हैं, जब आप प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं, वहां से आप लेकर के आते हैं, तो छोटे छोटे खर्चे उस पर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बस का खर्चा हो गया या कुरियर का खर्चा हो गया। ये खर्च आपको हमेशा जोड़ना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट यूर प्रॉपर्टी, ये आपके क्लाइंट की प्रॉपर्टी है। और यदि आप अपने क्लाइंट को कोई चीज दे रहे हैं, ठीक है, आप अगर कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट देते हैं इट्स ओके, अदरवाइज ये कॉस्ट आप एक बार जरूर जोड़िए। उसके बाद अगर आप प्राइसिंग करेंगे तो आप हमेशा बेनिफिट में रहेंगे। आठवां जो हिडन कॉस्ट है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्लाइंट के डीले या फिर फॉलोअप लेने के कॉस्ट को नहीं जोड़ते हैं। और आपको भी पता है कि अगर आपने प्रॉपर टाइम पे पैसे नहीं लिए हैं, या बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है, सारे क्लाइंट्स के साथ तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है कि भाई क्लाइंट क्या बोलता है कि यार मैं आपको 1 हफ्ते में देता हूँ, 2 हफ्ते में देता हूँ, 15 दिन में देता हूँ, 1 महीने में देता हूँ। आप में से मुझे कमेंट करके बता रहा कि आपके कितने दिन के या कितने साल के एल्बम या वीडियो अभी तक रुके हुए। भाई मेरे तो कुछ एल्बम हैं जो 2018 के भी रुके हुए, सच बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो एल्बम अब कोई लेकर के भी जाएगा, लेकिन इनिशियली वो मेरा नुकसान हुआ ना 2018 में, 2019 में, 2020 में, जो भी एल्बम्स रुके मेरे, जो भी वीडियो मेरा रुका, चाहे वो जो भी कारण हो, तो कहीं ना कहीं वो मेरा नुकसान है। तो जो मेरा नुकसान है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप भी कमेंट करके बता रहे हैं कि भाई आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या। तो इसीलिए हम हमेशा जो है फॉलोअप एंड इस तरीके के जो भी काम है उसका भी कॉस्टिंग जोड़ते हैं कि भाई कल के डेट में अगर ऐसा हुआ तो हमको ये ऐसा करना पड़ेगा। फाइनल डेट में आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, एज अ डिस्काउंट माइनस करके भी दे सकते हैं फाइनल पेमेंट के टाइम पे। अगर आपको लगता है कि नहीं उसने डिले नहीं किया तो आप थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए, तो उससे क्लाइंट भी खुश हो जाएगा और आपका काम भी इजी हो जाएगा। अब दोस्तों हिडन कॉस्ट नंबर 9 जो है वो है आपके मार्केटिंग का कॉस्ट। आपको भी पता है कि आज के रेट में आप इंस्टाग्राम में हो या फेसबुक हो या फिर आप गूगल हो या फिर आप लोकल मार्केटिंग ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग क्यों ना कर रहे हो, वहां पे आपको पैसे लग रहे होते हैं। एंड उन पैसे को कोई भी आदमी ऐड नहीं कर रहा होता है। बहुत से लोग हैं जिन लोग इस चीज को नहीं समझ रहे होते हैं और उनका मिसकंसेप्शन के कारण उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत कम हो जाता है। तो आप मार्केटिंग खुल के करें, मार्केटिंग कस के करें, क्योंकि बिना मार्केटिंग के आज के में काम मिलना बहुत मुश्किल है। रेफरेंस मार्केटिंग भी अपने आप में बहुत ज्यादा वर्क कर रहा होता है। तो गाइज अगर आप मार्केटिंग का पैसा नहीं ऐड करते हैं अपने पैकेज में तो कहीं ना कहीं आप परेशानी हो सकते हैं। अभी बहुत सारे दोस्त लोग को ये समझ में आ रहा है कि यार इतना सारा पैसा अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा पड़ोसी जो है वो हमसे काम छीन करके ले जाएगा, डेफिनेटली छीन करके ले जाएगा। लेकिन सोच के देखिए कि अगर उसने कम प्राइस में काम किया तो क्या वो प्रॉफिट में रहेगा? जी नहीं दोस्तों। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपने 10 क्लाइंट भी अचीव कर लिए अपने प्राइस में, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इसलिए मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आने वाले समय में मार्केटिंग से रिलेटेड डिटेल्ड आपको वीडियो बना के दूंगा कि आपको किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, कैसे आपके क्लाइंट को हैंडल करना है। फाइनली 10वें नंबर का हिडन कॉस्ट की हम बात करते हैं, तो वो है दोस्तों EMI एंड फाइनेंस प्रेशर कॉस्ट। जी हाँ, आज के डेट में क्या होता है कि इतने महंगे हो गए हैं इक्विपमेंट, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो मेमोरी कार्ड। एक टाइम था जब V30 कार्ड्स आते थे, उसमें हम फोटो वीडियो सारा कुछ कर लेते थे। आज इतना महंगा हो गया है कार्ड। अगर आप एक कार्ड भी खरीदते हैं, टफ का एक कार्ड खरीदते हैं, तो आप दोस्तों मान के चलिए कि कम से कम 15-20 हजार रुपए मिनिमम चार्जेस आपको लग जाते हैं। तो यार ये सोच के देखिए कि एक वेडिंग में 80 GB का अगर आप टफ का कार्ड खरीदते हैं, आपको 15,000-17,000 रुपए लग रहा है, तो उस एक कार्ड से आपका काम नहीं होना। तो ये सारे कॉस्ट जो है ना दोस्तों, जब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब तक आप इसका सही तरीका नहीं निकालेंगे इसको कॉस्टिंग करने का, तब तक आप ये मान के चलिए कि जहां पे आप 50% का मार्जिन कमा रहे थे, वहां पे आप सिर्फ 10 से 12% के मार्जिन में ही काम कर रहे हैं। और ये चीज आपको अपने दोस्तों को भी बताना है। तो दोस्तों को बताने का सिंपल सा तरीका कई बार होता है कि भाई आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं तो वो आपका दोस्त बोलता है चल भाई रहने दे, अपन अपने को क्या कर रहे हैं, ये सब फालतू बात है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू उनको कुछ बातें जो है घर कर जाए। तो आप अपने ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या क्या चीज किया जाए, तो मैं डेफिनेटली इसका एक डिटेल वीडियो बना करके आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।